नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरे बाजार को हिला के रखा हुआ है। उनका बयान ऐसा है जैसे अभी कुछ और बोल दिया, 1 घंटे बाद कुछ और बोल दिया, 2 घंटे बाद कुछ और बोल दिया। इवन उनके एक्शंस भी अलग अलग रहते हैं। ऐसा लगता है कि गजनी हर 15 मिनट में बात बोलता था और प्रेसिडेंट ट्रंप हर घंटे या हर दिन एक नई बात बोल देते हैं जिसमें उन्हें पता होता है कि कल उन्होंने क्या बोला था। मतलब जानबूझ के टर्न हो जाते हैं अपनी बातों से। इन सब के अलावा अगर आप जेन्युइनली उनको स्टडी करने की कोशिश करोगे तो पहली बात तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर करोगे, या मैंने जो देखा है वो मैं आपके साथ 2 चीजें शेयर करता हूं। एक, प्रेसिडेंट ट्रंप हर व्यक्ति के साथ उसे झुकाने की कोशिश करते हैं और बयानबाजी देते हैं अपने हिसाब से कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि ये पावर में है और सामने वाले को झुका रहे हैं। लेकिन अब बाजार को और मार्केट के लोगों को समझ में आने लगा है कि ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप मार्केट के हिसाब से बात करते हैं। पहली बात को थोड़ा और डिटेल में शेयर करना चाहूंगा। यहां यूएस और ईरान के बीच में डील चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार बोलेंगे डील आ रही है, डील इतनी जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत अच्छी डील आने वाली है। ये सारी चीजें जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं तब तक ठीक है। यही चीज अगर सामने वाले व्यक्ति ने बोल दी तो ये बोल देंगे मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं पता। ये चीज हमने नोटिस करी ईरान के साथ भी, कि जब ईरान ने बोला कि डील साइन हो सकती है, जल्दी एग्रीमेंट आ सकता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ये ईरान झूठ बोल रहा है। जिसमें हर दिन वो खुद बोलते हैं डील आने वाली है। चलो वो छोड़ते हैं, अब रिसेंट डेटा पे आता हूं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल क्या बोला था, 2 से 3 दिनों के अंदर एक सुपर डील आ जाएगी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि बॉम्बिंग से अच्छी डील है और डील बहुत कारगर साबित होगी। आज प्रेसिडेंट ट्रंप के पूरे बयान बदल गए। कल रात में तो अटैक भी हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अमेरिका ने यह क्लेम किया कि भैया उनका अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है ईरान के द्वारा। फिर ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक किया और ईरान ने बदले में 3-4 रीजन्स में अटैक करा। तो ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं, उसे मैं छोड़ता हूं। आज की बात करते हैं। आज सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बहुत ज़्यादा समय ले लिया डील करने में और अब इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। आपने खुद ही बोला था जिसमें कल 2 से 3 दिन में डील आ जाएगी, तो फिर अचानक एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि डील की जगह आप कीमत चुकाने की बात करने लगे। खैर, इसको भी छोड़ता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत हार्श वर्ड यूज़ करे, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। US President Donald Trump said Wednesday that Iran has taken too long to negotiate a peace deal and will now have to pay the price। उसके बाद उन्होंने, जब बाजार ने इस पे नेगेटिव रिएक्शन देना शुरू करा, तो एक उन्होंने कमेंट छोड़ दिया कि डील अभी भी चल रही है, नेगोशिएशन ऑनगोइंग है। बाजार न्यूट्रल हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अब जो रात में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी कराया, उससे डर बन गया। और डर कहाँ पे बना है? डर बना है अमेरिका में खुद। अमेरिका का बाजार ही ढह गया। फ्लैट था एक समय अमेरिका का बाजार और नेस्डेक फ्यूचर्स, नेस्डेक इंडेक्स हरे निशान में चला गया था। करंट सिचुएशन ऐसी है जहां नेस्डेक इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे है। इस पे मैं आऊंगा, पहले समझिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। अब उन्होंने कह दिया है कि इस बार जो मैं अटैक करूंगा ना, वो कल से भी ज्यादा हैवी होगा और ईरान बहुत देर ले रहा है डील करने में, तो अब मेरा अटैक काफी हैवी होगा। ये सारी चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दी हैं, जो कि अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है, राइट। ट्रंप प्लेजेस मोर ईरान अटैक, यूएस विल अटैकिंग देम वेरी हार्ड। ये उन्होंने क्लियर स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है। एस्केलेटिंग हिज पब्लिक थ्रेट्स एज ही प्रेस्ड तेहरान टू साइन अ डील। डील कराने के लिए अब वो दोबारा हमले की धमकी दे रहे हैं एक तरीके से। अब अमेरिका का हाल सुनिए। डाउ फ्यूचर इस समय अगर आप देखोगे तो करीब, डाउ फ्यूचर कह रहा हूँ, डाउ जोन्स इस समय करीब 600 पॉइंट नीचे खड़ा है भाई साहब, ठीक है जी, 1.18%। नेस्डेक इंडेक्स इस समय 325 पॉइंट नीचे है, 1.3% डाउन, ठीक है। S&P 500 1% नीचे है और रसल 2000 भी लाल निशान में फिसल चुका है। बहुत बुरा हाल है अमेरिका के बाजार का। अगर आप यूरोप की बात करें तो फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव है, डेक्स 1% नीचे है और कैक 0.5% नीचे है और यूरोप 600 फ्लैट है, कुछ खास नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपके लिए बात हो गई पूरे के पूरे यूरोपियन मार्केट्स की। अब अगर मैं कच्चे तेल की बात करूं, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है तो कच्चा तेल तो हिल सकता है। ऊपर से आज कच्ची तेल की इन्वेंट्रीज का डेटा आया, वो भी अच्छा नहीं था, जिसमें लग रहा है कि भैया बहुत तेजी से कच्चा तेल खत्म हो रहा है। और EIA की माने तो वो ये कह रहे हैं कि
2023 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पे चली गई है इन्वेंट्री। अब अगर मैं कच्चे तेल की बात करूं तो $94 प्रति बैरल का भाव कच्चा तेल पार कर रहा है, ये नेगेटिव साइन है। गोल्ड सिल्वर की बात करूं तो गोल्ड में 3% की गिरावट है कॉमेक्स पे, और वहीं चांदी भी नीचे है, बट ज़्यादा कोई खास नहीं, फ्लैट टू नेगेटिविटी है चांदी में। अगर मैं इंडियन मार्केट में गोल्ड का भाव बताऊं तो 1,48,000 के करीब आ चुका है ऑलरेडी, और चांदी 2,36,600 के करीब ट्रेड कर रहा है। अब अगर मैं भारतीय बाजार की तरफ आपके साथ शेयर करूं तो भारतीय बाजार में आपके लिए बंद हुआ है आज निफ्टी 23,215 पे, और गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है 23,260 के करीब, 60 पॉइंट ऊपर है। लेकिन मेरा मानना है तेजी मंदी नहीं सोचेंगे, मंदी नहीं सोचेंगे। ऊपर 23,500 23,400 ये रेजिस्टेंस है, नीचे 23,200 23,100 और 23,000 ये सपोर्ट है। अब देखने वाली बात है कहाँ पे सपोर्ट लेता है, कहाँ नहीं लेता है। आज का FIDs का डेटा देखें तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में झूल रहा है, ज्यादा बड़ा डेटा आया नहीं है आज। FIIs ने 2,124 करोड़ की बिकवाली करी, DIIs ने 3,123 करोड़ की बाइंग करी, फ्यूचर इंडेक्स में FIIs ने 795 करोड़ की बाइंग करी, और फ्यूचर स्टॉक्स में 1100 करोड़ की बिकवाली कर दी। जो बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में आज वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुई है, जो कि अच्छी बात है। तो बाजार बहुत ही कंफ्यूज्ड है, जहां मेरे को नहीं लगता कोई ट्रेड बनता है। अमेरिका का बाजार आज टूटा है प्रेसिडेंट ट्रम्प की वजह से, बोलूंगा मैं डायरेक्टली। यूरोपियन मार्केट्स भी लाल निशान में है और एशियन मार्केट्स भी गिरे, तो प्रॉब्लम तो है। ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।